So welcome to this lecture again of 2D NMR spectroscopy. और हम देखेंगे आज के हेड कोर is a type of head core. It's called as heteronuclear single quantum coherence spectroscopy. It is इसको क्या कहते हैं HSQC इसका ऐसा नाम है. ठीक है, HSQC ये हेड कोर का एक टाइप है. HSQC एंड HMBC दो टाइप्स हैं. अभी हम ये देखेंगे HSQC. ये किस लिए, इसका सिंगल सेंटेंस ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज यूज्ड टू शो द कोरिलेशन बिटवीन between the carbon and protons that are bonded directly to one another. So this is the main use of this HMQC. Remember, this is the main application of HMQC. Remember this, ये हमको याद करना है कि कार्बन और डायरेक्टली बॉन्डेड डायरेक्टली बॉन्डेड प्रोटॉन्स जो होते हैं कार्बन को, उसी के बारे में हमको 2D में आइडिया आता है. याद रखिए. तो हेट्रो व्हाट इज HSQC? हेट्रोन्यूक्लियर सिंगल क्वांटम कोहेरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. HSQC हेट्रोन्यूक्लियर सिंगल क्वांटम कोहेरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. देखिए इसमें क्या होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम है, हेड कोर का ही टाइप है. इसमें हमने देखा है कि HMQC एंड HSQC दोनों में क्या फर्क है. देखो HMQC एंड HSQC में बहुत सिंपल डिफरेंस ये है कि HSQC ये जो दिख रहा है HSQC ये सिंपल होता है. देखिए 2D इसमें आपको बहुत कम डॉट्स दिखाई देंगे. क्यों ऐसा? क्योंकि आपको सिर्फ वही डॉट्स मिलेंगे कि जो कार्बन और डायरेक्टली अटैच जो प्रोटॉन्स के रहते हैं. लेकिन अगर यहाँ M आता है S के प्लेस पर ओके, हेट्रोन्यूक्लियर मल्टीपल आता है, मल्टीपल क्वांटम. तो मल्टीपल अगर वर्ड आया इसका मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉट्स मिलेंगे और वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा हो जाएगा 2D का, राइट. यस, इसलिए HMQC जो होता है वो बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. याद रखिए HMQC क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और HSQC ये सिंपल स्पेक्ट्रा होता है. राइट. सो लेट अस गो फॉर दिस. ये देखिए ये स्पेक्ट्रम है 2D NMR स्पेक्ट्रम. ये इस पर आप देखिए वर्टिकल लाइंस पर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कार्बन 13 की बता रहे थे, 0, 20, 40, 60 इस तरह दिखाई दे रहा है आपको. ओके, और इस पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर आपको प्रोटॉन NMR की वैल्यूज दिखाई दे रही है. देखिए यहाँ पर 0.5, 1, देन 1.5, देन 2, 2.5 इस तरह, राइट. यस, और इस वैल्यूज ये प्रोटॉन NMR जो है ये यहाँ पे अपेयर हो रहा है. देखिए आपको सिग्नल्स दिख रहे हैं, और एक कार्बन 13 के सिग्नल्स यहाँ आपको दिख रहे हैं इसके सामने, जस्ट अपोजिट टू दैट. ओके, यस, पैरेलल टू दैट. तो हमको क्या है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द HSQC, तो हमको इस पर क्या करना है, आपको ये डॉट जो दिख रहा है, आपको ये डॉट समझ में आ रहा है. ये जो डॉट दिख रहा है ये अगर आप कार्बन 13 लेते हो, कि अगर ये कार्बन 13 में कहाँ पर आ रहा है, देखिए तो 40 से ज़्यादा है. तो अगर ये देखोगे आप तो ये जो पीक है कार्बन 13 पर, ये जो आ रहा है ये पीक, तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हो कि कार्बन 13 पर ये जो पीक आई है 43 पर, 44 जो भी होगा, तो वो कौन से प्रोटॉन के लिए है. तो अगर ऊपर जाओगे आप इसको डायरेक्ट लेकर, तो ये प्रोटॉन को मिल रहा है. वो प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, वो प्रोटॉन की वैल्यू 2.2 और 2.3 इस तरह आ रही है, राइट. सो इसका मतलब ये कि वो प्रोटॉन जो ये पीक्स दे रहे हैं वो कौन से कार्बन को अटैच्ड है, वो कार्बन है जो कि 42 पर या 40 कितना 45 पर अपेयर हो रहा है. तो इस पर सिंपल कनेक्शन बता सकते हैं. सिमिलरली और एक पीक देखिए, ये एक हो गया. अब ये देखिए ये दिख रहा है, ये आपको डॉट दिख रहा है. ये डॉट को अगर आप समझते हो कि अगर ये कार्बन 13 पर 40 दे रहा है, देखिए ये लाइन पे आ रहा है 40, और ये पीक है कार्बन 13 में, ये सिग्नल आ रहा है कार्बन 13 का. तो ये प्रोटॉन में किसके लिए आएगा तो आप क्या कीजिए, इसको डार्क कर दीजिए, और सिंपल वे क्या कीजिए, हमने देखा है हमको 3 टाइप्स ऑफ लाइंस आर अलाउड है. कौन सी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, वर्टिकल एंड डायगोनली. डायगोनली. तो डायगोनल तो हमको हम बता भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते. डायगोनल का कुछ यूज नहीं है एक्चुअली. वो सिर्फ क्या है, ये 2D को डिवाइड करता है 2 पार्ट में, और आप कोई भी एक पार्ट से स्टडी कर सकते हो. देखिए अब ये हमने ये डॉट जो था यहाँ पे हमने उसको हाईलाइट किया. अब आप देखिए कहाँ पे है, ये 40 पे आ रहा है. तो कार्बन 13 में 40 पे जो सिग्नल आ रहा है, ये कार्बन उसकी पीक है, ये उसका पीक है, राइट. यस,
ये पीक है। तो अब क्या करते हैं हम, उसको कनेक्ट कीजिए आप। अगर इसको कनेक्ट करते हो आप, ये देखो, ये देखिए, सॉरी सॉरी 1 मिनट, इसको अगर कनेक्ट करते हो आप, ये इधर कनेक्ट हुआ, राइट। और ऊपर कहाँ जाएगा तो ये कार्बन 13 में कौन सा, ये कार्बन जो कि 40 पे अपीयर हो रहा है, इसको कौन सा प्रोटॉन अटैच्ड है, उसको वो प्रोटॉन अटैच्ड है जो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कौन सा प्रोटॉन है, ये आ रहा है अराउंड 2.7 में, या 2.7 लाइक दैट, 2.7 2.75 इस तरह आ रहा है। तो इस तरह आप हर डॉट को कोरिलेट करके वो बता सकते हो कि इसको डायरेक्टली अटैच कौन सा प्रोटॉन है। दूसरा कुछ नहीं कर सकते हम, ओनली, और ये सिंपल टेक्निक है और बहुत यूजफुल है। सिमिलरली अगर हमने 2 डॉट कर दिया, अब ये डॉट देखिए, हमारा ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया हमारा 45 पे जो था, और ये 40 पे हुआ। अब देखिए ये डॉट को लेते हैं, ये डॉट लीजिए, ये भी एक इसे कहते हैं 2D NMR का सिग्नल है। अब हमने इसको हाईलाइट किया, ये सर्कल भी कर सकते हो आप, ओके। अब उसको क्या करेंगे हम, आपको जो अलाउड है वो करो आप, यू कैन गो हॉरिजॉन्टली, हम जो है वर्टिकली भी जा सकते हैं, और कनेक्ट करना है। तो देखिए, अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाते हो या इस एक्सिस पे जाते हो, तो इधर कनेक्ट कीजिए आप। तो ये कार्बन 13 का जो पीक है, जो कि अराउंड 65 या 62 पे आ रहा है, ये वाला पीक, उसको कौन से प्रोटॉन अटैच्ड है, हमको मालूम होगा कि उसको कौन से प्रोटॉन अटैच्ड है। अगर आप इसको मिलाते हो इस तरह और ऊपर जाते हो, तो आपको जो कनेक्शन मिलेगा इस प्रोटॉन से मिलेगा। इसका मतलब ये कि ये यहाँ पे 2.3 पर जो प्रोटॉन आ रहा है, वो इस कार्बन को अटैच्ड है, ठीक है, वो इस कार्बन को अटैच्ड है, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो, ओके। तो हर जितने भी आपको इसमें जितने भी टाइप्स के हमको सिग्नल्स मिलते हैं, जितने भी टाइप्स के डॉट्स मिलते हैं, जितने भी नंबर ऑफ 2D में जितने भी नंबर ऑफ हमको डॉट्स बोलेंगे, उसको सिंपली हम डॉट्स बोलते हैं, तो एक्चुअली वो पीक्स होते हैं। तो वो सब के सब पीक्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कट बता सकते हैं कि वो किस किस कार्बन को कौन सा प्रोटॉन अटैच्ड है। ये हमको 2D NMR टेक्निक से, जो कि हम हेडकोर यूज करते हैं। हेडकोर में कौन सा टाइप है, हेडकोर में ये है HSQC, हेट्रोन्यूक्लियर सिंगल क्वांटम कोहेरेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये मालूम कर सकते हैं कि डायरेक्टली अटैच्ड जो प्रोटॉन्स होते हैं कार्बन को, वो मालूम कर सकते हैं। इससे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ओवरलैपिंग अवॉइड हो जाती है, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन, नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स हमको मिल जाते हैं। ये HSQC का हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, राइट। यस, देखिए, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। यू सी, ये वही, उसको हमने तो एक्सप्लेन कर दिया है कि वो जो दिख रहा है आपको ऊपर हॉरिजॉन्टल, वो NMR स्पेक्ट्रम होता है, और नीचे जो है ये लेफ्ट साइड वर्टिकल में कार्बन 13 स्पेक्ट्रम होता है। हमने देखा है ये जो HS सभी हेडकोर में दोनों भी वैसे करते हैं, राइट। ये देखिए, हेडकोर में हम ऐसा करते हैं, ये किसका है, ये कार्बन 13 का स्केल का सिग्नल है, और ये प्रोटॉन स्केल का है, ये प्रोटॉन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। जब कोजी की बात होती है, कोजी कोरिलेशन में, तो वो होमोन्यूक्लियर रहता है, तो दोनों बीच में क्या होते हैं, दोनों के दोनों स्पेक्ट्रम प्रोटॉन NMR के होते हैं, राइट। ये हम जानते हैं, फाइन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो होप यू गॉट दिस, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब ये आपके सामने कंपाउंड है, जो कि इसका कार्बन 13 ऐसा है कि आपको 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं विदाउट एनी सी। 3 सिग्नल कौन से हो सकते हैं, देखिए। तो 3 सिग्नल्स जो है, एक्चुअली नॉट 3 सिग्नल्स, सॉरी 2 सिग्नल्स मिल रहे हैं। प्रोटॉन के 3 सिग्नल्स मिलेंगे। 2 सिग्नल्स कौन से कार्बन 13 देखिए। एक तो ये है कि मिथाइल जो है, ये इसका सिग्नल आएगा, वो दोनों में से एक होगा, और ये CH2 का सिग्नल आएगा। ये BH जो है ना, B, ये तो ये प्रोटॉन को दर्शाता है, ये प्रोटॉन बताता है कि ये प्रोटॉन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है आपके सामने, ये इथिलीन डायमाइन है, और NN डाइमिथाइल, इथिलीन डायमाइन इसका नाम है, ठीक है, राइट। अब ये जो कंपाउंड है, इसका कार्बन 13 ऐसा है। अब ये जो पीक है, ये सॉलोन पीक है,
ये जो पीक है ना, दिस इज सॉल्वेंट पीक। तो आप बताइए, आपको तो पूरा चार्ट याद होना चाहिए सॉल्वेंट पीक का। तो बोलिए कौन सा सॉल्वेंट है ये? 77 पॉइंट पर आ रहा है ये पीक, 77 के अराउंड आ रहा है। तो आपको आना चाहिए कोई क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, CDCl3, CDCl3, नॉट क्लोरोफॉर्म। क्लियर, CDCl3, इट इज अ CDCl3। ठीक है, वेरी yes. गुड। तो ये इससे हमको कुछ, वी हैव नो बिजनेस विद दिस, हमको इससे कुछ कंसर्न नहीं है। हमको सिर्फ क्या देखना है, ये 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 दो दो पीक्स, लेकिन इसको लेबल नहीं किया गया है। अब दोनों भी कार्बन और नाइट्रोजन को अटैच है, लेकिन कौन सा कार्बन किस 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 किसको अटैच है, मीन्स कौन सा कार्बन, वेदर दिस पीक इज ऑफ CH3 और दिस इज ऑफ CH3, यानी ये दोनों में से कौन सी पीक CH3 की है, ए की है, और कौन सी पीक बी की है, सी की है, हम ये नहीं बता सकते हैं। 1D NMR में लॉजिकली बता सकते हैं हम, लेकिन जब स्ट्रक्चर बड़ा रहता है उस वक्त हमको चांस नहीं रहता है, हमारा लॉजिक भी काम नहीं करता है। तो लेकिन हमको ये मालूम हो गया कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमको यानी कार्बन 13 में 2 पीक्स दे रहा है, और ये क्या है, सॉल्वेंट पीक है। इतना हमको आइडिया आ गया है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये कंपाउंड का HSQC कैसे, हमको है ना प्रोटॉन एनएमआर तो पता है उसका कि 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं, राइट। हमको मालूम है कि इसके 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। और वो सिग्नल्स के इस तरह स्पेक्ट्रम आ गए आपके सामने, और ये क्वेश्चन है, समझिए यही क्वेश्चन है आपके सामने, और कहा कि नाउ यू टेल व्हिच इज कोरिलेटेड विद। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसमें डायग्राम कनेक्टिविटी बताना है, हमको इसमें सिर्फ कनेक्टिविटी बताना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो, जो ये वर्टिकल जो दिख रहा है, वर्टिकल स्पेक्ट्रम, ये देखिए, ये वर्टिकल स्पेक्ट्रम जब भी बात करेंगे, वर्टिकल स्पेक्ट्रम यहाँ देखना है, हॉरिजॉन्टल स्पेक्ट्रम यहाँ देखना है। ये वैल्यू वर्टिकल वैल्यू है और ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है। तो आप बताइए वर्टिकल स्पेक्ट्रम किसका है, कार्बन 13 है या प्रोटॉन है? Carbon 13 कार्बन 13। vertical एंड व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल, इट इज फॉर प्रोटॉन and a एनएमआर, proton. प्रोटॉन का है। देखिए, अब हम आगे जाते हैं। देखिए इसमें सिग्नल आ गए हैं, 3 सिग्नल्स हैं, क्योंकि इसमें 3 सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और इसमें 2 सिग्नल्स हैं। तीसरा क्या है, ये थर्ड इज व्हाट, इट इज सॉल्वेंट पीक। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए कि इस कंपाउंड में डॉट्स कहाँ दिख रहे हैं आपको? देखो 1 2 3 ऐसे डॉट्स हैं, राइट, यस, बराबर है, राइट। अगर आपको ज्यादा डॉट्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपके मोबाइल का स्क्रीन खराब है, उसको क्लीन कीजिए। 2 ही डॉट्स है ना? 2 ही डॉट्स है, राइट, यस, हाँ 2 ही डॉट्स है, ये राइट, करेक्ट। तो हम उसको डॉट्स को हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, ये एक डॉट है और एक डॉट ये है। अच्छा, बाकी डॉट्स कहीं नहीं, हाँ ठीक है, राइट, बाकी कहीं पे भी डॉट्स नहीं है। तो इसको आप क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए, या आपने इसको ऐसा हाईलाइट कीजिए, या उसको आप सर्कल भी कर सकते हैं। ये जो डॉट्स हैं एक्चुअली क्या है, ये 2D NMR के सिग्नल्स हैं, राइट। ये देखिए, यस ना। अभी क्या करना है, अभी इसको कोरिलेट करना है। कैसा करेंगे कोरिलेट आप? बहुत सिंपल है, यस, हाउ विल यू डू दिस। हाँ, आपको क्या करना है, लाइंस, वर्टिकल लाइन, यस यस करेक्ट है। आप वर्टिकल, वर्टिकल लाइन लेके जाना है, फिर हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड, तो आप वर्टिकल जाइए लेकर। तो किसको मिला है ये, बोलिए? ए को। वेरी नाइस। इसका मतलब ये जो ए प्रोटॉन है उसका कार्बन जो है कितने पर आ रहा है वैल्यू? यस फास्ट। 39 या 38। वेरी गुड, समझ में आया सब लोगों को? यस, क्लियर हो गया। यानी कि जो ये 2 सिग्नल्स हैं ए और बी के, तो लोअर किसकी आ रही है, लोअर केमिकल शिफ्ट किसका आ रहा है, CH3 का। CH3 का। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, वेरी गुड। नाउ यू सी, यू कनेक्ट दिस आल्सो, इसी पर कनेक्ट हो रहा है, और इधर कनेक्ट कीजिए। ये कहाँ पर हो रहा है, दूसरे जो कार्बन 13 में जो सेकंड सिग्नल आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, 50, 50 ऑलमोस्ट पे। ऑलमोस्ट 50, हाँ ऑलमोस्ट 50, 52, 53 बोल सकते हैं हम। सो इस तरह वो आ रहा है। तो दिस इज व्हाट HSQC। तो HSQC से आपको क्या मालूम हुआ, HSQC से मालूम हुआ कि हमको डायरेक्ट कनेक्टेड प्रोटॉन्स के पीक मिले, 2 डॉट्स मिले। लेकिन अगर यहाँ पर HMBC रहा, समझो, सुन लीजिए, BC मॉलिक्यूल के लिए HMBC यानी मल्टीपल। तो ये जो कार्बन है ना, ये CH, ये कार्बन, ये यहाँ का प्रोटॉन, इससे भी कपल होगा, इससे भी कपल होगा, आपको बहुत सारे पीक्स मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स आएंगे और वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, यस। सो यू गॉट इट नाउ, ऑल ऑफ यू, समझा आपको किस तरह HSQC का हमने यूज किया, और हमने देखा है कि ये पीक्स को हम किस तरह कनेक्ट करके जो 2D NMR में
HSQC स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं कि हेटेरोन्यूक्लियर सिंगल क्वांटम कोहेरेंस, ओके, यस, हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किस कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है। इसमें हमको कंप्लीट 100% एक्यूरेट नॉलेज मिलता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है। अभी तक हमको नहीं पता था, अभी तक हमको नहीं पता था कि कौन सा कार्बन किसको कनेक्टेड है। अभी ये जो डॉट्स हमको सब मिले थे, हमने क्या किया, हमने स्पेक्ट्रम, हमको 2D इंस्ट्रूमेंट से स्पेक्ट्रम मिला और हमने उससे मालूम किया कि ये किस तरह कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमको मालूम हुआ कि HSQC से हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि ये अगर आप इस तरह कनेक्शन करोगे तो आपको दो अलग अलग स्पेक्ट्रम है, उनमें हमको क्या मिलेगा, कनेक्टिविटी मिलेंगी कार्बन 13 में और प्रोटॉन NMR में। हमको ये मालूम हुआ कि जो प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच टू कार्बन है वो कनेक्टिविटी उसी कार्बन से बताते हैं, और इस तरह हमको ये समझ में आता है। देखिए HSQC और हेडकोर दोनों टेक्निक्स है, कोजी है उसी तरह हेडकोर है। ये हेडकोर की टाइप है, ये दिस इज आल्सो टाइप ऑफ हेडकोर, ओके, हेडकोर हेटेरोन्यूक्लियर कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस HSQC का यूज क्या होता है, हमने इसको समझने की कोशिश की है, फाइन, ओके। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए, यू सी है ना, यू सी, अभी हमने जो देखा है उसी को एक कनेक्ट करके बताया है, देखिए, राइट। तो ये देखिए, ये जो सी प्रोटॉन जो था वो दैट इज एट हायर वैल्यू ऑलमोस्ट 50 to 50 हमने कनेक्शन बताया है। और ये द ए टाइप का जो ए सेट ऑफ प्रोटॉन था that was for response for CH3 that appears on lower value and this carbon 13 में 39 38 पे आ रहा है, and that's all, okay, fine। ये और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है, this is another structure, okay, so you can see here carbon 13 देखिए। तो again what do you see in carbon 13, how many signals are there? Yes, Three. very, Three. 3 signals, okay, but how many proton signals? चार रहेंगे ना? Yes, there are 4 proton signals, fine, right, ABC इस तरह हम इसको बोल सकते हैं, ABCD इस तरह 4 signals are there, okay। Now see here, ये what is this signal, what is this responsible for this signal, this is what responsible for what, CDCl3 CDCl3, chloroform. fine, now see, this is what the carbon 13, and we know there are four protons, 4 types of protons in this molecule. Now how we'll proceed for this, okay, so now see, so this is the molecule before you and which shows जो हमको, जिससे हमको 4 प्रोटॉन NMR मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं NMR में, स्पेक्ट्रम में, NMR स्पेक्ट्रम में, and only 3 signals in carbon 13, one is this one, second is this, and third one is, it's very faint, okay, right। See, when you go for the 2D for this compound, depth भी देख सकते हैं, yes, you see in depth, what you say in depth, you can expect how many negative signals, दो है CH2 के। because of CH2, right, because of two they are two non-equivalent CH2s, therefore it has a 2 negative signals and 1 positive signals. Depth, fine, can you tell any one of you what is this depth, which depth, depth 135, depth 90, depth 45, what is this depth? It is depth 135. Yes, it is a 135 depth, right? Now see here, let us go for the HSQC, okay, fine. HSQC means that's direct single, as for single, okay, heteronuclear single quantum coherence. Now you see, what is the job, what is the main aim, objective of this HSQC experiment? It shows only the direct relation between the
Carbon and hydrogen. Yes, only single bond distance we can say कार्बन एंड हाइड्रोजन. दूसरा हमको इसमें कुछ नहीं मिलता है और ये बहुत बहुत इफेक्टिव टेक्निक होती है. अब देखिए इसमें आपको डॉट्स मिल रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, let us first of all let us highlight the dots. So ये actually these are not the dots, but we call them dot. These are signals. Okay, don't forget this one. So these are the dots. Fine. One is here also. See, this is and this is. Fine. और कहाँ मिल रहा है आपको? यहाँ दिखाई दे रहा है एक और, right? So this is also one of them, right? So sorry, this is. So these are the dots. Total 3 dots. So if your compound sample containing impurities, वो भी डॉट्स कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन हमको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये जो स्पेक्ट्रम आपको लेफ्ट साइड में दिया है और यहाँ दिया है, उससे भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि हाउ वन कैन यूज दिस आइडिया. नो सी, अभी हमको क्या करना है? वेरी सिंपल, कनेक्ट करना है. सी, अगर आप इसको कनेक्ट करते हो ऐसा, अगर आप इसको ऐसा कनेक्ट करते हो और इधर जाते हो, सॉरी, तो वो एनएमआर सिग्नल, वो एनएमआर पीक जो कि ट्रिपलेट बता रही है कितने पर, ये 2.7 पे जो ट्रिपलेट बता रही है, वो जो पीक है, वो पीक के जो प्रोटॉन्स हैं वो किसको अटैच्ड है? उस कार्बन को अटैच्ड है जो कि 40 पर अपीयर हो रहा है, वो कार्बन, राइट? ये अटैच, ये जो कनेक्शन हमने बताया है कि अब नाउ यू कैन सी कि जो कार्बन 40 पर आ रहा है, वो उस कार्बन को वो प्रोटॉन्स जो कि 2.7 पे है अपीयर हो रहे हैं, वो अटैच्ड है, ट्रिपलेट दे रहे हैं. दैट मींस इट मींस दैट शुड बी CH2. और वो कार्बन सबसे लोअर वैल्यू पर है. देखो आप, सबसे लोवेस्ट वैल्यू 40 है उसकी, जबकि दूसरे कार्बन की वैल्यू जो है वो कितनी है? मोर देन 40 है, 40, 47, 40 है. अगर उसको कनेक्ट करते हो आप, ये जो 40 वैल्यू, सॉरी, ये जो 40 वैल्यू आ रही है, इसी यू ड्रैग अ लाइन हियर, you can use pencil also, no problem. Like this. तो ये क्या है? This is the connection between the, this dot shows that this is the proton carbon 13 which appear at 44 like this, 45. एंड आप ऊपर जाओ आप वर्टिकली, तो ये यहाँ पे अपेयर हो रहा है वो, और दैट इज व्हाट एग्जैक्टली 2.3 लाइक दैट. सो इट मीन्स दैट, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट कि वो प्रोटॉन्स जो कि 2.5 पे, 2.3 पे अपेयर हो रहे हैं, वो उस कार्बन को अटैच्ड है जो कि 45 पे आ रहा है, ये यहाँ पे. यस, राइट. एंड सिमिलरली एक और सिग्नल है कार्बन, एक 2D में डॉट है जो कि 65-70 के बीच में है, ये देखिए, और वो उसकी कार्बन सिग्नल जो है वो बहुत फेंट है, स्मॉल है, वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे. और वो किसको मिल रहा है? एक दूसरे सिग्नल को मिल रहा है जो कि ट्रिपलेट दे रहा है. और ये जो थर्ड डॉट है, ये थर्ड डॉट, इसकी कार्बन 13 वैल्यू सबसे ज्यादा है, मीन्स वो हेटेरोएटम को अटैच होना चाहिए, यानी कि वो बी क्या होगा? वो BCD है, 3 प्रोटॉन्स हैं, तीनों में से वो कौन सा हो सकता है? तो पहले आपने कनेक्शन तो बता दिया कि ये प्रोटॉन ये कार्बन को अटैच्ड है. अब हमको ये देखना है कि कौन सा कार्बन, कौन सा कार्बन है वो इसमें से, ये तीनों में से कौन सा कार्बन है जो कि 40 पे आ रहा है, कौन सा कार्बन है जो कि 45 पे आ रहा है, कौन सा कार्बन जो 60 पे आ रहा है. सो वेरी सिंपल आइडिया. ओके, ये बहुत सिंपल आइडिया है जो हमको समझने में आसानी हो सकती है इसकी. ठीक है. सो यू सी हियर ना, अगर आप देखते हो ये, अगर इसको आप हमने जो देखा है अभी, अगर आप अब इसको और जूम करते हो कि इतना एरिया हमको चाहिए, इतना एरिया हमको, सिर्फ इतना एरिया चाहिए,
कि जिसको हमको और इसको हम फोकस से देख सके इतना एरिया। तो अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ये देखिए। और आप कनेक्टिविटी, तो डॉट्स आपको कलर के डॉट्स दिखाई देंगे और आपको प्रोटॉन्स भी लेबल हो गए हैं। तो सबसे कम वैल्यू जो है वो बी प्रोटॉन्स की आ रही है और कार्बन 13 में, राइट। और सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है कार्बन 13 में वो सी प्रोटॉन की आ रही है, ठीक है। यस, हाँ वो सी प्रोटॉन की आ रही है। और आप देखिए वो अराउंड 60 ये देखिए अराउंड 62 63 पे आ रही है, राइट। सो ये जो सी प्रोटॉन्स है, ये सी प्रोटॉन, वो सी कार्बन वहाँ पर ये है जो यहाँ पर अपेयर हो रहा है। देन बी प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे अपेयर हो रहा है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ। एंड जो ये डी प्रोटॉन है, ये डी प्रोटॉन्स, ये इसकी वैल्यू 2.2 पे आ रही है। तो वो दैट इज फॉर दिस सेट ऑफ दिस सिग्नल, दैट इज व्हाट द डी कार्बन। तो इस तरह हम इसको कोरिलेट करके HSQC की यूज टेक्निक यूज करके हम स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। यस, प्रैक्टिस करना है आपको। नो यू सी, नाउ ऑल ऑफ यू डू दिस, फाइन। HSQC है, आपको क्या करना है नाउ, ऑल ऑफ यू नाउ ड्रॉ दिस। वी विल गिव यू टाइम, डोंट वरी। हम आपको 10 मिनट देंगे और आप ये ड्रॉ करके आपको सेंड करना है, ठीक है। आप ये ड्रॉ कीजिए, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। व्हाट यू डू, यू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिंपल आइडिया, आप क्या करना करो, जहाँ जहाँ डॉट्स है ना, वहाँ वहाँ के डॉट्स को हाईलाइट कीजिए और लाइन से कनेक्ट कीजिए। जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रोटॉन किस कार्बन को अटैच्ड है, ओके। सो आई विल शो यू वन, आई विल हेल्प यू। सी, ये देखिए ये एक डॉट है, मैं इसको हाईलाइट किया हूँ, ठीक है, राइट ना। अगर मैं इसको ऐसा ड्रैग ऐसा कनेक्ट करता हूँ तो ऊपर तक जहाँ जा रहा है ई, और इधर आ रहा है ई। ना आप सबको करना है, ऑल ऑफ यू डू दिस नाउ, ओके। नाउ